गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक नए तरीके का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और ये वीडियो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा अपने बच्चों के लिए लाइव क्लास ले सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले साल और इस साल बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है, जहां पर स्कूल और आप लोगों ने मिलकर एक प्रोसीजर अपनाया, एक तरीका अपनाया जिसको हम लाइव क्लास के नाम से जानते हैं। शुरुआत में बड़ा मुश्किल लग रहा था लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। स्कूल से भी थोड़ी समस्याएं थी कि क्या करें क्या ना करें, कैसे बच्चों को कनेक्ट किया जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाए। तो एक सोल्यूशन आया सबके सामने और वो सोल्यूशन था लाइव क्लास, वर्चुअल क्लास का। लाइव क्लास वो क्लास जो बच्चे अपने घर में बैठे बैठे टीचर स्कूल में या अपने घर से क्लास ले सकता है। स्कूल्स ने वीडियो, वर्कशीट, वर्चुअल क्लास या लाइव क्लास कह लीजिए, इन सबके सहारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर बेहतर रिजल्ट भी दिया है। कुछ पता चला, कुछ पेरेंट्स पता चला कि बच्चे जो हैं पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने घर में नेट लगवाया, बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप दिया, पर क्या उस मोबाइल फोन और लैपटॉप का सही इस्तेमाल हो पाया? आपका पैसा गया, टीचर की मेहनत गई, स्कूल की टाइमिंग गई, पर क्या बच्चों को वो आया? शायद नहीं। क्यों नहीं आया? कि बच्चों ने बड़े ही आराम से हमें क्या कर दिया, मोल्ड करके हमें राह से भटका दिया। या फिर ये कह सकते कि बच्चे भी शायद सही से समझ नहीं पाए और उनको शायद दिक्कतें हुई। तो उसी का एक सोल्यूशन है कि जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमारे स्कूल में लाइव क्लास के बारे में बात करेंगे, तो पिछले साल जो हमने लिया था फिर हम ले रहे हैं, बट इस बार आपको गाइड करते हैं। देखिए मोबाइल फोन सबके पास है, मैंने यहाँ पे प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मोबाइल फोन सबके पास है या लैपटॉप सबके पास है, तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए मोबाइल फोन या लैपटॉप, और उस मोबाइल फोन के अंदर एक इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले चेक कीजिए क्या आपके बच्चे ने वाईफाई या नेट का कनेक्शन ऑन किया है या नहीं किया है। या बच्चे को भी चेक करना है क्या मेरा वाईफाई कनेक्शन ऑन है, नेट ऑन है। हाँ, अगर ऑन है तो आपको दो जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहला होगा व्हाट्सएप, जो ज्यादातर 99.9999% के पास है, और दूसरा होगा गूगल मीट। आप इसको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर के अंदर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं बड़े आराम से। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, स्कूल ने क्लास वाइज, टीचर वाइज ग्रुप्स बना रखे हैं, जिसपे जब आप ये वाला ऐप मीट, गूगल मीट, उसको डाउनलोड कर लेंगे, आप उसको ओपन करके देखिए, खुल जाएगा, कैमरा आएगा, आपकी फोटो दिखाई देगा। बैक साइड का खोलेंगे तो बैक साइड का फोटो दिखाई देगा। तो उस स्कूल ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पे टीचर की तरफ से, गूगल मीट की तरफ से अपने अकाउंट से एक मैसेज भेजता है, एक लिंक भेजता है, एक लिंक शेयर करता है। बच्चे को उस लिंक पे क्लिक करना होगा। जब बच्चा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो कुछ टाइम बाद जब टीचर एक्सेप्ट करेगा उसको, लगभग 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड या आधा मिनट, तो वो बच्चा क्लास में ज्वाइन होगा और वो क्लास को अटेंड कर सकता है। जो टीचर पढ़ा सकता है उसको पढ़ सकता है, बातें कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा अपनी क्लास में कनेक्ट हो जाएगा। बच्चा जो कुछ भी क्वेरी करता है, टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है उसको पढ़ सकता है, देख सकता है, और इस तरीके से लाइव क्लास आपकी चालू है। तो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है दैट दे शुड ट्राई टू हैव अ क्विक लुक ऑन द वर्क्स। अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर आपका बच्चा स्पेशली मदर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन क्लास में, तो आपके पास फीचर्स क्या है? आपके पास बहुत सारे फीचर है। पहला होगा वीडियो का, जिसपे आप वीडियो को ऑन करेंगे तो आपकी शक्ल दिखाई देगी, और उसको ऑफ कर देंगे तो आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दूसरा है ऑडियो का, अगर आप म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज बाहर नहीं जा सकती, केवल आप सुन सकते हैं, और अनम्यूट करेंगे तो आप अपनी आवाज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं।
मैसेज का ऑप्शन होता है, जैसे आप मैसेज कुछ लिख दीजिए, भेज दीजिए, वो टीचर के पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली। लाइव क्लास के दौरान ही वो क्या कर सकता है, आपको आंसर भी दे सकता है। ठीक है, और रेज हैंड का ऑप्शन होता है, बच्चे क्लास में बैठते हैं ना, सर मुझे ये वाला पूछना है, तो उसमें भी एक ऐसा पॉपअप होता है जिसका क्लिक करेंगे तो वैसे आपका हाथ आपके फोटो पर आगे शो करेगा, या फिर आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। फिर है बहुत सारे हडल्स होते हैं, मार्क होते हैं, ठीक है, इमोजी होती है, जिसको आप शेयर करके अपनी खुशी एक दो किसको भी व्यक्त कर सकते हैं, टीचर को पता लगता है। कुछ टॉपिक और है, देखते हैं। जो मेन टॉपिक है आपका टिप्स फॉर ऑनलाइन क्लास। जब ऑनलाइन क्लास में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, या फिर क्या क्या चीजें सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2 मिनट और लूंगा आपको, मुझे पता है कि बहुत लंबे वीडियोस पेरेंट्स देखना नहीं चाहते, बच्चे देखना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वियर स्कूल ड्रेस। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास लेते वक्त आपको स्कूल ड्रेस पहनना है। अवॉइड नॉइजी रूम्स, जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा होता है, टीवी चल रहा है, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहा है, तो ऐसी जगह पे क्लास ना लें। खाली जगह पे शांत रूम में लें, ताकि आप बोल पाए, सुन पाए, समझ पाए। मानता हूँ हमारे बहुत सारे जो बच्चे होंगे या फिर किराया पे रहते होंगे, या फिर उनके छोटे रूम्स होंगे जहाँ बहुत सारे ज्वाइंट फैमिली रहती होंगी, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा आपको भी और बच्चे को भी। कैरी योर स्टडी मटेरियल। जब आप ऑनलाइन क्लास में जाते हैं तो आपको अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ रखना, चाहे किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, जो कुछ भी। यू शुड कैरी योर every study material with you. Through that you can ask the teacher, and teacher can guide you through that much better than other thing. ठीक है? Try to join on time. क्लास को ज्वाइन करने का एक टाइम होता है, अगर आप टाइम पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे लेक्चर मिस कर जाएंगे। बच्चों की आदत देखी गई है, तो शुरुआत में आएगा, बीच में गायब हो जाएगा, या फिर बीच में आएगा लास्ट तक रहेगा, फिर बिल्कुल लास्ट में आएगा, बोलेगा बहाने आ जाएगा बोल के। तब उससे बचना है, टाइम भी पाएंगे। फिर डोंट आस्क द स्टूपिड क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन का जिक्र ना करें जो हमें अपने टॉपिक को फिनिश करने में ज्यादा टाइम लगे। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, हम कोशिश करें कि वही एजुकेशन की बातें ही करें, अपने चैप्टर से रिलेटेड ही बातें करें। एक्स्ट्रा कुछ भी अगर पूछना है तो स्कूल आ सकते हैं कभी कभार, एंड यू कैन शेयर, या फिर क्लास के बाद आप कॉल करके पूछ सकते हैं सर से। तो कोशिश करें कि स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही चीजें हो, और उस स्पेशली उस चैप्टर से। ठीक है, पेरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारा ड्रेसिंग सेंस, जब हम कमरे में इधर उधर हो रहे हैं या कैमरे के सामने बैठे हों तो अच्छा हो, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो बच्चों के या फिर और बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो। ठीक है, सारी चीजें हैं, और इस तरीके से अगर आप ऑनलाइन क्लास करने की कोशिश करेंगे काफी फायदा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, स्कूल आइए, समझाते हैं आपको और आपसे कुछ समझते हैं। अगर कुछ गलतियां हुई हैं हमसे तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, और कोशिश करेंगे कि गलतियां दोबारा दोहराए।